कल्पना कीजिए कि आपका मन नई दिल्ली के एक भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन की तरह है। विचार दौड़ रहे हैं, दिल जोर से धड़क रहा है और बेचैनी बढ़ रही है। तभी एक सरल बौद्ध ज्ञान सामने आता है और सब कुछ बदल जाता है। यह एक छिपे हुए स्विच को खोजने जैसा है जो तुरंत इस उथल पुथल को शांत कर देता है। भले ही आप 60 वर्ष या उससे अधिक के हों, इसमें कोई चालाकी नहीं है, कोई जादू नहीं है, बस एक स्पष्ट विचार आपको इस तूफान से बाहर निकाल लेता है। मेरे साथ बने रहें और केवल 30 सेकंड में आप एक शक्तिशाली परिवर्तन की खोज करेंगे जो चिंता को दूर करने में मदद करेगा और आपको शांति की ओर वापस ले जाएगा। सब कुछ बदल जाता है। कल्पना करें कि जब आप जागते हैं और महसूस करते हैं कि आपके जीवन की हर चीज, शरीर, विचार, आपके आसपास के लोग, सब कुछ गतिमान है। कुछ भी स्थिर नहीं रहता, न मौसम, न आदतें, यहां तक कि आपकी अपनी भावनाएं भी नहीं। और यह शुरू में डरावना लग सकता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यही निरंतर परिवर्तन वो कारण है जिससे आपको हमेशा चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। बौद्ध धर्म की सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं में से एक ये सरल सत्य है, सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल जाता है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आप उन चीजों को पकड़ना छोड़ देते हैं जो रुकने के लिए नहीं बनी हैं। आप ये सोचना बंद कर देते हैं कि वर्तमान मनोदशा हमेशा के लिए है। आप यह विश्वास करना बंद कर देते हैं कि आज का डर आपके आने वाले कल को परिभाषित करता है। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आपने वास्तव में चिंता महसूस की थी। शायद आपका दिल जोर से धड़क रहा था, विचार घूम रहे थे। उस पल में ये शाश्वत लग रहा था, जैसे कि आप फिर कभी ठीक नहीं होंगे। लेकिन आप यहाँ हैं, अभी भी सांस ले रहे हैं, अभी भी जीवित हैं। वो तूफान गुजर गया, शायद ये शांति से गुजर गया, या इसमें कई दिन लगे, लेकिन ये बीत गया। यही बदलाव है। बौद्ध अक्सर जीवन की तुलना गंगा नदी से करते हैं। ये बहती है, मुड़ती है, कभी यह तेज होती है तो कभी धीमी हो जाती है, लेकिन यह कभी स्थिर नहीं रहती। और आप भी वैसे ही हैं। आपका मन, शरीर, आपकी कहानी, सब कुछ निरंतर गतिमान है। वो सत्य डरावना नहीं है, बल्कि भरोसेमंद है, क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं है। किसी भी डर को आप पर अधिकार करने का हक नहीं है। जब आप महसूस करते हैं कि चिंता गंगा की सतह पर केवल एक लहर है, तो आप इससे लड़ना बंद कर सकते हैं। आपको नदी को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस उसे बहने देना सीखना है। बुढ़ापा इस सबक को और अधिक शक्तिशाली बना सकता है। 60 की उम्र में आपने बदलाव देखा है, इसे जिया है। आपने समय के साथ अपने स्वयं के विचारों को बदलते देखा है, और अब आप उस बुद्धिमानी का उपयोग कर सकते हैं। जब चिंता धीरे से आती है तो आप खुद को याद दिला सकते हैं कि यह भी बदल जाएगा। ये हमेशा होता है। ये शिक्षा आपसे चिंता को नजरअंदाज करने या ठीक न होने पर ठीक होने का दिखावा करने के लिए नहीं कहती। ये केवल आपसे ये पहचानने के लिए कहती है कि जो भावना आपको महसूस हो रही है वो स्थायी नहीं है। आप कहीं फंसे नहीं हैं और न ही आप टूटे हुए हैं। आप बस एक ऐसे क्षण में हैं जो कुछ और बन जाएगा। इसलिए अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें तो खुद से धीरे से कहने की कोशिश करें, ये सिर्फ एक पल है, ये हमेशा के लिए नहीं है, यह मेरा पूरा अस्तित्व नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो गुजर रहा है, इसे गुजरने दो। वो सरल परिवर्तन आपके मन को जगह दे सकता है। सांस लेने की जगह, कुछ हल्का चुनने की जगह, और उस जगह में चिंता की पकड़ ढीली हो जाती है। आप अपने विचार नहीं हैं। आपने शायद ये पहले भी सुना होगा, आपके विचार आप नहीं हैं। लेकिन हम में से अधिकांश ने वास्तव में उस अर्थ के महत्व को महसूस करने के लिए कभी विराम नहीं लिया है। हम अपना अधिकांश जीवन अपने सिर के भीतर बिताते हैं, कहानियों, डरों, शंकाओं, काम की सूचियों, यादों और पछतावे के निरंतर प्रवाह को सुनते हुए। यह विश्वास करना आसान है कि यह आवाज, यह अंतहीन बकवास ही हम हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कल्पना कीजिए कि आप चुपचाप बैठे हैं और अपनी ही आवाज को ऐसी बातें कहते हुए सुन रहे हैं जैसे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं कभी नहीं बदलूंगा। अब खुद से पूछें, उस आवाज को कौन सुन रहा है? उन विचारों को कौन सुन रहा है? यहीं पर परिवर्तन होता है। एक विचार है और फिर आप हैं जो उस विचार को पहचान रहे हैं। उन दोनों के बीच की दूरी ही सब कुछ है। यही वो जगह है जहां चिंता अपनी शक्ति खो देती है, क्योंकि चिंता तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन पर पलती है। उसे आपसे यह विश्वास दिलाने की जरूरत है कि डर, चिंता, तनाव, ये सब आप ही हैं। लेकिन जब आप पीछे हटते हैं और महसूस करते हैं कि यह सिर्फ एक विचार है जो आपके मन से गुजर रहा है, तो आप उस भ्रम को तोड़ देते हैं। बौद्ध धर्म में एक गहरी समझ है कि मन कोई ठोस वस्तु या स्थिर सत्यों को रखने वाला बर्तन नहीं है। ये लद्दाख के आसमान की तरह है, विशाल और हमेशा बदलता हुआ। और आपके विचार, वे मौसम की तरह हैं, वे आते हैं और चले जाते हैं। कभी बादल होते हैं, कभी तूफान आता है,
लेकिन अब तूफान नहीं है, आप आसमान हैं। सोचिए कि यह कितना शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि आप अपनी चिंता के गवाह बन सकते हैं बिना वो बने। आप डर महसूस कर सकते हैं और फिर भी जान सकते हैं कि यह आपकी जागरूकता के स्थान में केवल एक क्षणिक घटना है। आपको इससे लड़ने की जरूरत नहीं है और आपको इस पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। आप बस देख सकते हैं। एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि आप जागते हैं और मन दौड़ने लगता है। क्या होगा अगर आज कुछ बुरा हो जाए? क्या होगा अगर मैं सब खराब कर दूं? क्या होगा अगर मैं काफी अच्छा नहीं हूं? अब उन विचारों में डूबने के बजाय, उनसे बहस करने या उन्हें दबाने की कोशिश करने के बजाय, क्या होगा अगर आप बस कहें, यह दिलचस्प है, मेरा मन आज सुबह डर को आमंत्रित कर रहा है, और फिर आप सांस लेते हैं। वह सरल कार्य, विचार को नाम देना और उसे पहचानना, एक घुटन भरे कमरे में खिड़की खोलने जैसा है। ये हवा को अंदर आने देता है, आपको दूरी देता है और याद दिलाता है कि यह विचार सत्य या भाग्य नहीं है। ये सिर्फ एक पैटर्न धरा है। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम और अधिक पैटर्न साथ लेकर चलते हैं। दशकों की मानसिक आदतें, वे कहानियां जो हमने खुद को बार बार सुनाई हैं। लेकिन चाहे कोई पैटर्न मन में कितने भी समय से रहा हो, वह आपको परिभाषित नहीं करता। जिस क्षण आप इसे देख सकते हैं, आप उससे बाहर कदम रख सकते हैं। यहाँ एक छोटा अभ्यास है जो आपको इस सत्य के साथ जीने में मदद कर सकता है। शांत बैठें, आंखें बंद करें और बस एक विचार के आने का इंतजार करें। जब यह आए तो इसका न्याय ना करें, बस इसे नाम दें। सोच रहा हूं, योजना बना रहा हूं या चिंता कर रहा हूं, और फिर इसे जाने दें। फिर अगले का इंतजार करें। हर बार बस पहचानें और नाम दें, बस इतना ही। आप खुद को हर उठने वाले विचार के साथ जुड़ना बंद करने के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं। आप अपने मन को सिखा रहे हैं कि विचारों को बादलों की तरह गुजरने देना सामान्य है। कोई पीछा नहीं करना, कोई पकड़ना नहीं, बस गवाह बनना। यह अभ्यास चिंता को तुरंत मिटा नहीं देता है, लेकिन यह आपके मन के साथ जुड़ने का एक नया तरीका बनाता है। समय के साथ वही चिंताजनक विचार आएंगे और आप उन्हें वैसे ही देखेंगे जैसे वे वास्तव में हैं, केवल विचार, न कि आदेश या खतरे, बस मानसिक मौसम। और यहाँ सुंदर हिस्सा है, आप इसका जितना अधिक अभ्यास करेंगे, आपका मन अपने ही शोर को उतनी ही कम गंभीरता से लेगा। आप उन्हीं पुरानी चिंताओं पर हंसते हैं और उस आवाज के प्रति कोमलता महसूस करते हैं जो कभी आपको डराती थी। आप अधिक स्थान, अधिक शांति, अधिक स्वतंत्रता के साथ जीना शुरू करते हैं। इसलिए याद रखें, विचार आप नहीं हैं, डर आप नहीं है, चिंता की आवाज पूरी कहानी नहीं है। आप इसके पीछे की जागरूकता हैं, एक विशाल, स्थिर और स्वतंत्र जागरूकता। जो पकड़ा नहीं जा सकता उसे छोड़ दें। कल्पना कीजिए कि आप गंगा नदी के बीच खड़े हैं और मुट्ठी में पानी पकड़े हुए हैं। आप इसे रोकना और नियंत्रित करना चाहते हैं, लेकिन जितना अधिक आप मुट्ठी भींचते हैं, पानी उतनी ही तेजी से उंगलियों के बीच से बह जाता है। चिंता भी वैसी ही है, उन चीजों को पकड़ने का एक थका देने वाला प्रयास जिन्हें कभी पकड़ा ही नहीं जाना था। छोड़ देने का मतलब हार मान लेना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि क्या वास्तविक है, क्या ठोस है और क्या केवल गुजर रहा है। अधिकांश चिंता उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश से आती है जिन्हें नियंत्रित नहीं किया जा सकता। हम जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कुछ भी बुरा न हो, चाहते हैं कि हर कोई हमें स्वीकार करे और प्यार करे, लेकिन इनमें से किसी की भी गारंटी नहीं है। जीवन इस तरह काम नहीं करता, और हम अपनी पहुंच से बाहर की चीजों को नियंत्रित करने के लिए जितना अधिक संघर्ष करते हैं, हम उतना ही अधिक कष्ट सहते हैं। बौद्ध धर्म एक क्रांतिकारी बात सिखाता है, शांति नियंत्रण पाने से नहीं, बल्कि इसे छोड़ देने से आती है। सच्ची शांति तब शुरू होती है जब हम जीवन के प्रवाह का विरोध करना बंद कर देते हैं और उस पर भरोसा करना शुरू करते हैं, भले ही थोड़ा सा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप परवाह करना बंद कर देते हैं, बल्कि यह है कि आप पकड़ना बंद कर देते हैं। आइए इसे वास्तविकता में लाएं। शायद आप अतीत के किसी पछतावे को पकड़े हुए हैं, कोई ऐसा विकल्प जिसके बारे में आप चाहते हैं कि आपने उसे अलग तरह से चुना होता। आप इसे अपने मन में बार बार दोहराते हैं, लेकिन यह पानी को भींचने जैसा है, चाहे कितनी भी जोर से पकड़ें, वो याद नहीं बदलेगी। अतीत को पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए सवाल यह है, क्या होता है जब आप अपनी हथेली खोलते हैं? जब आप जो हुआ उसे बदलने की जरूरत को छोड़ देते हैं, तो आप उस चीज के लिए जगह बनाते हैं जो यहां और अभी है। आप उस पल में ऊर्जा डालना बंद कर देते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है, और उस जीवन के लिए उपस्थित होना शुरू करते हैं जो अभी भी प्रकट हो रहा है। या शायद आपकी चिंता भविष्य को सुरक्षित करने की कोशिश से आती है, एक ऐसी अवधारणा जो अभी मौजूद नहीं है। इसे नियंत्रित करने की कोशिश करना वाराणसी के किसी मंदिर से निकलते धुएं को गले लगाने की कोशिश करने जैसा है। आप केवल थक जाएंगे, भ्रमित होंगे और फिर भी अनिश्चित रहेंगे। आइए इसे स्पष्ट करें,
छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि आप निर्णय लेना या कोशिश करना बंद कर दें। इसका मतलब है कि आप अपना काम करते हैं और फिर बाकी को मुक्त कर देते हैं। आप बीज बोते हैं, लेकिन उस पर चिल्लाकर उसे बड़ा होने के लिए मजबूर नहीं करते। आप पानी देते हैं, देखभाल करते हैं और फिर भरोसा करते हैं। वो भरोसा ही स्वतंत्रता है। यहाँ तक कि एक विचार, चिंता के एक चक्र को छोड़ना भी बहुत शक्तिशाली है। इसे आजमाएं। अगली बार जब मन क्या होगा अगर जैसे सवालों के साथ घूमने लगे, तो रुकें और पूछें, क्या मैं इस विचार को सिर्फ इस पल के लिए जाने दे सकता हूँ? क्या मैं मन की मुट्ठी खोल सकता हूँ और इस चिंता को बहने दे सकता हूँ, भले ही वो बाद में वापस आ जाए? शांति पाने के लिए आपको अपनी चिंता को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस उसे खिलाना बंद करना होगा। और उसे खिलाना अक्सर पकड़ने, एक ही कहानी दोहराने, उसी डर को बार बार जीने जैसा दिखता है। छोड़ देने में एक गहरी कोमलता है। यह आक्रामक नहीं है, बल्कि एक भारी बैग को नीचे रखने जितना कोमल है जिसे बहुत लंबे समय से उठाया गया हो। शुरुआत में ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कुछ कमी है, लेकिन जल्द ही आपके कंधे ढीले हो जाएंगे। सांस गहरी हो जाएगी और आपको एहसास होगा कि आपने उन चीजों को पकड़ने की कोशिश में कितना जीवन खो दिया जिन्हें पकड़ा नहीं जा सकता था। छोड़ देने का मतलब यह नहीं है कि कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपकी शांति आपके डर और नियंत्रण की आवश्यकता से अधिक महत्वपूर्ण है। तभी चिंता अपनी पकड़ खोने लगती है, इसलिए नहीं कि आप इससे लड़ते हैं, बल्कि इसलिए कि आपने इसे ढोना बंद कर दिया है। भीतर मुड़ने की शक्ति। हम अपना अधिकांश जीवन बाहर देखते हुए बिताते हैं, फोन के नोटिफिकेशन या दूसरों की स्वीकृति में शांति खोजते हुए। लेकिन शांति वहां नहीं है। जिस क्षण आप भीतर मुड़ना शुरू करते हैं, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। यह विचारों के शोर को नहीं, बल्कि किसी शांत चीज को सुनना सीखना है। सांस, शरीर और वो जागरूकता जो आपके पूरे जीवन में हमेशा आपके साथ रही है। जब आप चिंतित होते हैं, तो बाहरी दुनिया अधिक शोर भरी महसूस होती है और तंत्रिका तंत्र हमेशा खतरे की तलाश में सतर्क रहता है। ठीक उसी समय भीतर मुड़ना सबसे शक्तिशाली होता है। खुद को विचलित करने के बजाय अपनी आंखें बंद करें, अपना हाथ अपने सीने पर रखें और चुपचाप कहें, मैं यहां हूं, मैं अपने साथ हूं। वो शांत वापसी क्रांतिकारी है, क्योंकि बहुत कम लोगों को सांस के साथ शांत बैठना और वास्तव में भीतर क्या है उसे महसूस करना सिखाया जाता है। शुरू में आपको बेचैनी या तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये ठीक है। आप दर्द से बचने के लिए भीतर नहीं मुड़ते, बल्कि करुणा के साथ उसका सामना करने के लिए मुड़ते हैं। बौद्ध धर्म में सचेतता, माइंडफुलनेस, करुणा से भरी जागरूकता है। ये सांस लेते समय खुद से कोमलता के साथ मिलना है। अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करें, एक हाथ अपने दिल पर रखें, गहरी सांस लें और चुपचाप कहें, इस पल में मैं यहां रहने का विकल्प चुनता हूं। मुझे कुछ भी ठीक करने या बदलने की जरूरत नहीं है, बस यहां रहना है, एक बार में एक सांस। यह अभ्यास तंत्रिका तंत्र को फिर से निर्देशित करता है, मस्तिष्क को चिंता के बजाय वर्तमान में आराम करने के लिए एक नई जगह देता है। चिंता अक्सर भविष्य में रहती है, लेकिन जब आप भीतर मुड़ते हैं, तो आप वर्तमान में लौट आते हैं, जहां आप सुरक्षित हैं। आपको शांति खोजने के लिए ऋषिकेश के किसी मंदिर या हिमालय के किसी पहाड़ पर भागने की जरूरत नहीं है। शांति आपकी सांस में, आपके सीने के बीच में रहती है। अगली बार जब आप अभिभूत महसूस करें, तो बाहर देखना बंद करें, भीतर मुड़ें, अपना हाथ अपने दिल पर रखें और कहें, मैं यहां हूं। एक जिज्ञासु गवाह की तरह चिंता का निरीक्षण करें। अचानक कमरे में चिल्लाते हुए घुसने वाले किसी व्यक्ति पर घबराने के बजाय उसे शांति और जिज्ञासा से देखें। हम चिंता से इसी तरह जुड़ते हैं, एक दुश्मन के रूप में नहीं, बल्कि कुछ ऐसी चीज के रूप में जिसे कोमल जिज्ञासा के साथ देखा जाना चाहिए। आपको तूफान बनने की जरूरत नहीं है, आप तूफान के पर्यवेक्षक हो सकते हैं। आपके भीतर का गवाह आपकी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली और विशाल है। हर बार जब हम चिंता का विरोध करते हैं, तो हम उसे और बढ़ावा देते हैं। विरोध करने के बजाय जिज्ञासु बने। अगली बार जब चिंता आए, तो रुके और शरीर में उस भावना को पहचानें, सीने में जकड़न या पेट में गांठ। एक वैज्ञानिक की तरह निरीक्षण करें। आप चिंता को अतिथि या धुंध का नाम दे सकते हैं ताकि इसे अपनी पहचान से अलग किया जा सके। अतिथि फिर से आ गया है, चलो मैं इसे बैठकर देखता हूं। यह आपकी भूमिका को पीड़ित से गवाह में बदल देता है। चिंता अपनी पकड़ खोने लगती है क्योंकि आप अपनी ऊर्जा घबराहट के बजाय अवलोकन में लगाते हैं। कभी कभी यह एक संकेत होता है कि आपको आराम, प्यार या सीमाओं की जरूरत है। चिंता के साथ उस बच्चे की तरह व्यवहार करें जिसे बुरा सपना आया हो और जिसे सुनने की जरूरत हो। निरीक्षण करने का मतलब है प्रतिक्रिया करने से पहले रुकना, लहर को उठने और फिर गिरने देना बिना उसे दबाने की कोशिश किए। आप असहाय नहीं हैं, आप जागरूक हैं, और जागरूकता वो चीज है जिसे चिंता नियंत्रित नहीं कर सकती।
धीरे से सांस लें और चुपचाप कहें, मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं यहां हूं। डर को करुणा से बदलें। डर हमेशा अत्यावश्यक लगता है, लेकिन इसका उत्तर दयालुता से दें। बौद्ध धर्म में मेट्टा, करुणा का अभ्यास है। ये सरल, कोमल है और आपकी चिंता से जुड़ने के तरीके को बदल सकता है। आंतरिक तूफान का सामना शर्मिंदगी के बजाय गर्मजोशी से करें। चिंता अक्सर आपको महसूस कराती है कि आप कमजोर हैं, लेकिन दयालुता ही आपका मूल स्वभाव है। जब आप करुणा का अभ्यास करते हैं तो आप डर को नकारते नहीं हैं, बल्कि उसके पास बैठते हैं। मैं तुम्हें देख रहा हूं, मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों हो, लेकिन मुझे अपने प्रति क्रूर होने की जरूरत नहीं है। अपना हाथ अपने दिल पर रखें, आंखें बंद करें और चुपचाप कहें, मैं सुरक्षित रहूं, शांत रहूं, डर से मुक्त रहूं। करुणा कोई प्रदर्शन नहीं है, बल्कि आंतरिक आवाज को फिर से प्रशिक्षित करना है। आलोचना को कोमलता से तब तक बदलना जब तक कि वह आपकी नई भाषा न बन जाए। अपने शरीर को ढीला छोड़ने की कोशिश करें। अपने कंधों या जबड़े में चिंता को महसूस करें और फिर धीरे से कहें, मैं अपने प्रति कोमल रहूं, शांति पाऊं, विश्वास करूं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहा हूं। शब्दों को गंगा के गर्म पानी की तरह अपने ऊपर उतरने दें। डर अभी भी आ सकता है, लेकिन अब वो रोशनी से भरे एक स्थान में प्रवेश करता है जहां आपके दिल ने सजा देने के बजाय देखभाल करना चुना है। नियंत्रण न करने की स्वतंत्रता। हम मानते हैं कि नियंत्रण ही सुरक्षा है, लेकिन यह एक भ्रम है जो हमारी चिंता को बढ़ाता है। शांति वहीं शुरू होती है जहां नियंत्रण समाप्त होता है। स्वतंत्रता हर चीज पर महारत हासिल करना नहीं है, बल्कि यह महसूस करना है कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा छोड़ देने में रहती है। कल्पना कीजिए कि आप गोवा के समुद्र तट पर खड़े होकर समुद्र को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, या इसके बजाय पानी में कदम रखें। तैरना सीखें ताकि लहरें आपके चारों ओर घूमें। नियंत्रण न करने का मतलब है अनुमति देना, दूसरों की राय या अप्रत्याशित परिणामों के बोझ को ढोना बंद करना। जब आप उस भार को नीचे रख देते हैं, तो जो बचता है वो सांस लेने और बने रहने की जगह है। अगली बार जब कुछ नियंत्रण से बाहर हो, तो कहें, मैं इस पल को छोड़ देता हूं, जो है उसे अनुमति देता हूं और खुद पर भरोसा करता हूं कि मैं हर चीज का सामना कर पाऊंगा। आप प्रतिक्रिया करने के बजाय उत्तर देंगे, स्पष्टता और शांति के साथ चुनाव करेंगे। उपस्थिति वो जगह है जहां चिंता मौजूद नहीं रह सकती। छोड़ दें क्योंकि आप स्वतंत्र होने के लिए तैयार हैं और विश्वास करें कि आप जीवन का सामना करने में सक्षम हैं। साबित करने या प्रबंधित करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस ये सांस और यह स्थिर उपस्थिति है। छोड़ देना घर लौटना है। अब आप जानते हैं, चिंता को पिघला देने वाले बौद्ध विचार कोई रहस्यमयी विद्या नहीं है, बल्कि सत्य है। आप अपना डर नहीं है, और शांति हमेशा एक सांस की दूरी पर है। हर पल आपके पास एक विकल्प होता है, कसकर पकड़ना या छोड़ देना, डरना या भरोसा करना, लड़ना या प्रवाह के साथ बहना। आप इस विकल्प पर जितना अधिक लौटेंगे, उतने ही स्वतंत्र होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कहानी साझा करते हुए एक टिप्पणी छोड़ें। आप अकेले नहीं हैं, हम इस रास्ते पर साथ चल रहे हैं।